ऑल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपकी बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर का नेम क्या था? केमिकल बॉन्डिंग। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना बिल्कुल न्यू चैप्टर, आपकी आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नेम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो से, आज के सेशन से। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना पड़ेगा कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या है। ओके, सो सब रेडी है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए? ओके, तो पहले चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। यदि आपको बोला जाए कि यदि हम एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए? सिंपल सी बात है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सपोज लेबोरेटरी में हम गए और मैंने आपको 2-3 कंपाउंड्स दे दिए और कहा कि पहचानो इन कंपाउंड में से कौन सा एसिड है, कौन सा सॉल्ट है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या फिर क्या एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जिसे आप देख के पहचान सको कि हाँ ये आपका एसिड है, जो भी कंपाउंड गिवन है उनमें से, ये आपका सॉल्ट है या फिर बेस है। ठीक है, पहचानने का कोई तो पैरामीटर होना चाहिए। सो वही पैरामीटर हम देखेंगे सबसे पहले कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सो यदि ऐसा हो, आपको लेबोरेटरी में बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाए तो आप पहचानोगे, तो एसिड को पहचानने के लिए एक पैरामीटर गिवन है। ठीक है, वो पैरामीटर क्या है कि यदि आप कोई कंपाउंड आपको गिवन है तो उसको आप टेस्ट करके पहचान सकते हो। क्या हुआ, मैंने आपको कंपाउंड दिया, उस कंपाउंड को आपने क्या किया? टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में वो कंपाउंड यदि आपको टेस्ट के अंदर सार लग रहा है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा आ रहा है? सावर टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? आपका एसिड है। ठीक है, तो एसिड का पैरामीटर क्या हुआ आइडेंटिफिकेशन करने का कि यदि कोई भी एसिड है, कोई भी कंपाउंड आपके पास में वो एसिड है, तो उसको टेस्ट करने पे आपको उसका टेस्ट कैसा आता है? सावर टेस्ट आता है। ठीक है, समझ आया? इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि हमने एसिड को डिस्टिंग कर लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया उसके टेस्ट से, क्या पैरामीटर लिया? उसका हमने टेस्ट लिया। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें बेस की कि बेस का क्या पैरामीटर होता है, तो बेसिस का भी है, यदि आप टेस्ट करते हो तो आपको बीटर टेस्ट आता है उसमें से। ठीक है, यदि कोई भी कंपाउंड का टेस्ट करने पे बीटर आता है, इसका मतलब क्या है? वो आपके पास में बेस होगा डेफिनेटली। ठीक है, या फिर उसको टच करके देखो कंपाउंड को, उसका टच आपको सॉपी नजर आएगा। ठीक है, सॉपी सॉपी लगेगा तो भी वो क्या है? बेस है। ओके, सो ये 2 पैरामीटर्स थे टेस्ट के। ठीक है, हम टेस्ट करके किसी भी कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि वो आपके पास में एसिड है या बेस है। लेकिन ये तो कोई एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं है। ओके, कब तक हम इतने सारे कंपाउंड्स गिवन होते हैं और इतने सारे कंपाउंड्स को कब तक आप टेस्ट कर करके पहचानते रहोगे? हाँ भाई, इसका सावर टेस्ट है, ये एसिड हो गया, इसका बीटर टेस्ट है, ये बेस हो गया। ठीक है, कब तक हम इसको ऐसे पहचानेंगे? सो कोई ना कोई एक परफेक्ट पैरामीटर होना चाहिए उसको पहचानने का कि हाँ हमारे पास में बहुत सारे कंपाउंड्स गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको पहचान लें। कोई ऐसी चीज आ जाए हमारे पास में कि बिना टेस्ट करे, बिना टच करे हम उसको पहचान सके। सो ऐसे भी बहुत से क्या थे? पैरामीटर्स थे। एक अच्छा सा पैरामीटर आया और वो क्या था? इंडिकेटर्स। ओके, किसका नाम लिया मैंने? इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले अभी देख ले यहाँ पे क्या लिखे हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट में, देखते हैं। चलो, इंट्रोडक्शन। एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमें पता है कि एलिमेंट यदि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस, और ये कंपाउंड होते हैं 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, जो आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे। ठीक है, किस किस में होते हैं? एक एसिड्स में, एक बेसेस में, और थर्ड कैटेगरी आ गई सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनका आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर सावर टेस्ट एंड बेसेस बाय सॉपी टच एंड बीटर टेस्ट। ओके,
साल्ट इज ए प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसेस। ठीक है, साल्ट कैसे बनता है? एसिड्स और बेस की कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनाया जाता है? सॉल्ट बनाया जाता है। ओके, बट ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट टेस्टेड और टच्ड एज सम ऑफ देम हार्म द बॉडी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, acids and bases are differentiated by indicators and their characteristics chemical reactions। आ गया नाम यहाँ पे indicators जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, कि वो पैरामीटर क्या है जिससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो पैरामीटर है इंडिकेटर्स। ठीक है, अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, यदि हम उनका यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में, तो वो क्या करते हैं, उस कंपाउंड का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, या फिर किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ तो हमने लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, क्या किया है, लेबोरेटरी के अंदर लिटमस पेपर देखे होंगे। सबको पता है लिटमस पेपर, यदि लेबोरेटरी गए तो हमने लिटमस पेपर जरूर देखे होंगे। ओके, सो ये लिटमस पेपर कैसे होते हैं? इस तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक तरह के इंडिकेटर्स ही होते हैं जो हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे हेल्प करते हैं? सपोज आपके पास में एक कंपाउंड था, हम लेबोरेटरी में हमें मिला, हमने उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया उस कंपाउंड का। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसको कि ये एसिड है या बेस है, तो आप क्या करोगे, लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू एंड रेड, 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमें किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, कंपाउंड को, कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये रेड लिटमस पेपर या फिर जो भी लिटमस पेपर है अपने पास, उसको लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से डिप करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप डिप करते हो तो ये जो इंडिकेटर था, मतलब जो लिटमस पेपर था, वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, यदि एसिड है, बेस है, तो वो अपना कलर चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास में क्या है, एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, कंपाउंड एसिड था, उसके अंदर क्या किया, लिटमस पेपर को डिप किया। जैसे ही लिटमस पेपर को डिप करते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही कलर चेंज हुआ आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो ये कर क्या रहे हैं, ये जो चीज हमने लिटमस पेपर लिया उसने क्या किया, हमें इंडिकेट किया कि आपके पास में जो भी कंपाउंड था वो एसिड है या बेस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ये एक परफेक्ट पैरामीटर था जिसकी हेल्प से हम कोई भी कंपाउंड हमें गिवन है, एनी कंपाउंड, ठीक है, उसको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो एक बात थी कि लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास में। ठीक है, इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में अवेलेबल है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या होते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। कुछ तो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, ठीक है, कुछ को क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है, इंडिकेटर्स ही है जो क्या करते हैं, इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जब कार वगैरह या फिर कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो क्या हम कहीं भी हमें मुड़ना होता है तो हम लेफ्ट एंड राइट में कहीं भी जाना होता है तो क्या हम इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं। ठीक है, और बताते हैं पीछे वालों को या फिर इंडिकेट करते हैं सबको कि हमें लेफ्ट साइड में मुड़ना है। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं हमें पहचानने में, कि इंडिकेशन देते हैं हमें कि आपके पास में जो कंपाउंड है वो क्या है, एसिड है या बेस है या फिर कुछ और है। ठीक है, समझे इंडिकेटर्स क्या हेल्प करते हैं हमारी। चलो देखते हैं इंडिकेटर। Indicators are those substances which tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. For example, litmus paper. Okay. Synthetic indicators are indicators which are synthesized in the laboratory. Example of synthetic indicators include phenolphthalein, methyl orange, etc. Okay. ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं इंडिकेटर्स के। ठीक है, अब देखो
ये तो था कि हाँ पहले कोई टेस्ट से पहचानते थे, फिर उसके बाद में हमने देखा कि टेस्ट से पहचानना इतना इजी नहीं है इतने सारे कंपाउंड्स को। ठीक है, कुछ कुछ हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, यदि हमने उसको टेस्ट किया और हमें हार्म हो गया तो हम कैसे पहचान पाएंगे उसको कि वो क्या चीज़ थी। ठीक है, इसलिए उसके बाद में क्या इनोवेशन हुआ, किसको निकाला गया, किसको ऐसी चीज ढूंढी गई जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके के कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो क्या थे, इंडिकेटर्स। ओके, सो ये तो था कि यदि हमें कंपाउंड गिवन हो तो हम पहचान लें, लेकिन यदि आपको कंपाउंड गिवन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम के अंदर ऐसा तो नहीं है यदि आपका रिटन एग्जाम है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो आपको कंपाउंड दिया जाएगा कि भाई अब पहचान दो कि ये क्या है, एसिड है या बेस है या सोल्ट है। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। यदि आपको बुक के अंदर पहचानना हो, आपको कोई कंपाउंड का नेम गिवन है या फिर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको कि वो एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है। उसके भी तो कुछ पैरामीटर्स आपको पता होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट डेफिनेशंस आपके पास में होनी चाहिए, तभी तो आप पहचान पाओगे बहुत सारे यदि कंपाउंड्स गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि अभी मैं बोल दूं आप लोगों को कि ये HCl मैंने आपको दिया है, बताओ ये एसिड है या फिर बेस है, तो इसको पहचानने के लिए आपके पास में कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ठीक है, यदि आपको कंपाउंड गिवन नहीं है, एग्जाम में कोई कंपाउंड आ जाए, ठीक है, लिखा हुआ, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उसके लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक परफेक्ट, एक अलग से क्या दे दी, डेफिनेशन दे दी, और उन डेफिनेशन पे यदि आपका कोई कंपाउंड परफेक्ट फिट होता है तो वो आपका वैसा एसिड होगा, एसिड की डेफिनेशन पे फिट होता है तो, यदि बेस की डेफिनेशन पे फिट होता है तो वो क्या होगा, बेस की कैटेगरी में आएगा, और यदि साल्ट की में होता है तो वो किस में आने वाला है, सॉल्ट की कैटेगरी में आने वाला है। तो उसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि वो डेफिनेशंस है क्या, परफेक्ट पैरामीटर्स वो है क्या जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो क्या था, दो साइंटिस्ट थे, लेवोशियर एंड डेवी, उन्होंने स्टडी की इन टर्म्स की और एक डेफिनेशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एसिड के लिए क्या डेफिनेशन दी, ठीक है, एसिड्स के लिए क्या बताया, वो सभी कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में H+ आयन देते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, एसिड्स होंगे। ठीक है, कंपल्सरी है H+ आयन। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होता है, तो जो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर आपका कोई कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HCl लिखे हुआ है, HCl किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में जब हम HCl को क्या कर दे, ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में आपका क्या आना चाहिए, H+ आयन आना चाहिए। यदि ये H+ आयन देता है तो ये डेफिनेटली एसिड होगा, और नहीं देता है तो ये एसिड नहीं है, कुछ और होगा, एच सिंपल। ठीक है, तो हम देखें, मैंने HCl को क्या किया, ब्रेक किया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, एलिमेंट्स में, तो ये H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो क्या इसने H+ दिया, बिल्कुल दिया, तो H+ ही तो देना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, एसिड की कैटेगरी में। तो HCl आपका क्या होता है, एक तरह का एसिड होता है। रीजन, जो इसकी पैरामीटर था, जो इसकी डेफिनेशन थी, उस पे ये क्या होता है, परफेक्ट फिट होता है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। ओके, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं तो क्या बनाएगा ये, 2H+ SO4 2-, तो क्या ये H+ आयन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, एसिड की कैटेगरी में आता है। ओके, तो समझ आया एसिड क्या है, कैसे होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब। Lavoisier and Davy studied the terms acids, bases and salts on scientific lines. Their findings say that all acids compulsory have hydrogen as their constituent element in the form of proton.
ओके, H प्लस को ही प्रोटॉन बोलते हैं हम। एग्जाम्पल्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल देख लिया। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो ये भी क्या गिवन करेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस। ओके, तो ये H प्लस दे रहा है, इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आता है? एसिड की कैटेगरी में। ओके, अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये तो एसिड की बात थी। अब बेसिस की बात करें तो बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? तो बेसिस जब हम ब्रेक करते हैं, कोई भी आपके पास में कंपाउंड गिवन है तो वो क्या देना चाहिए? OH माइनस आयन देना चाहिए। यदि देता है दैट्स मीन वो क्या है? बेस है, जैसे एसिड होते हैं। एग्जाम्पल लेके देखें, हमने एग्जाम्पल लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये डेफिनेटली Na प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है? ठीक है, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, OH माइनस को। ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आता है? बेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ आया? चलो देखो, ऑल बेसेस आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स और अमोनिया सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो, तो ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, कि H प्लस देगा तो वो एसिड है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर, OH माइनस देता है तो वो बेस है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम किसकी? सॉल्ट्स की। तो यदि सॉल्ट्स की बात की जाए तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि सॉल्ट्स होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनते हैं। और क्या होगा यदि सॉल्ट का हमें पहचानना हो कि कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये बनते कैसे, एक एग्जाम्पल से। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने HCl तो ले लिया, क्या? एसिड, और बेस ले लिया हमने NaOH, हमने इसी का तो एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं क्या? सॉल्ट। कैसे बनाएंगे? इसके दो कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करो, H प्लस Cl माइनस, इसे भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करो, Na प्लस OH माइनस। अब देखो, ये तो बना लेंगे अपोजिट आयन NaCl, और ये बना लेंगे अपोजिट आयन क्या? वाटर। तो ये कैसे बनेगा? NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से क्या बनता है? सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे करते हैं? ये हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके बना रहे हैं। ठीक है, समझ आया? देखो, all salts are chemical compounds. They are formed by the interaction of acid and base, replacing hydrogen ion present in acid. Just अभी मैंने यही बात समझाई आपको, by metallic ion। ठीक है, देखो किस तरीके से बना? HCl और NaOH की रिएक्शन करने पे क्या बना लिया हमने? NaCl प्लस H2O। और हमें पता है कि NaCl क्या है? सॉल्ट ही तो है। तो क्या इस तरीके से पहचान सकते हैं हम कि टू एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है वो क्या होती है? सॉल्ट होती है। ठीक है, और एसिड और बेस यदि आपको आइडेंटिफाई करने आ गए तो फिर उनके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट तो आप पहचान ही लोगे। ओके, समझ आया? तो ये कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स थे, कुछ डिस्टिंक्ट डेफिनेशंस थी, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों को पहचाना जा सकता है, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, समझ आया? देखो एग्जाम्पल्स क्या है इसके, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। ये तीन इसके क्या है? सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलो, ओके, सो आज हमने क्या देखा? इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस चैप्टर के अंदर हम अब अलग से, ये तो जस्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा कि हम एसिड, बेस और सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इनको आइडेंटिफिकेशन की चीज देखी, और हमने छोटा सा पार्ट पढ़ा इंडिकेटर्स। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब आगे जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे एसिड, अलग से पढ़ने वाले हैं, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे एसिड के, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसी तरीके से बेसिस की भी पढ़ने वाले हैं और सॉल्ट्स की भी पढ़ने वाले हैं। तो हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा? इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका देखा, हमने पहचाना कि एसिड, बेस, साल्ट ये गिवन हो हमें एक साथ, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।